बोल रहा हूँ, जिनकी पूजा में चंदन, जिनकी पूजा में रोली, माताओं भगवान को रोली चढ़ाने से पति की उम्र बढ़ती है। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसोजयी। मैंने कुछ श्रृंगार की बातें ग्रंथों में पढ़ी जिसमें लिखा है नारी पायल पहनेगी, गलत रास्ते का चुनाव उसके पाम नहीं करेंगे। माथे पर भाल पर बिंदी लगाएगी, उसके माथे में कभी परपुरुष आकर के नहीं बैठेगा। लेकिन यह दुर्भाग्य है, जिस रंग की साड़ी होती है उसी रंग की बिंदी होती है, जो कि बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। बिंदी का रंग हमेशा रक्त होता है, लाल होता है। सिंदूर दो प्रकार का होता है, एक सिंदूर वह होता है जो हनुमान जी पर चढ़ाया जाता है, और एक सिंदूर वो है जिसको इंगूर जैसा, जिसमें एकदम लाल रंग दिखाई देता है, खून जैसा रंग होता है। तो वर्णन किया गया है, नारी अपने भाल में जो सिंदूर लगाती है वो हनुमान जी वाला नहीं होता। नारी अपने माथे में जो सिंदूर लगाती है उसका रंग बिल्कुल खून जैसा होता है। बात आपकी समझ में आ रही होगी। चूड़ियाँ आपको सत्कर्म, हमने ग्रंथों में कड़ों की कथा पढ़ी है जो आपको सदाचारी बना देती है, आपके हाथों से सत्कर्म कराती है। ग्रंथों में वर्णन किया गया है, सुनिए, ग्रंथों में वर्णन किया है, उस नारी को बहुत अच्छे काम करने का सौभाग्य प्राप्त होता है जिसके हाथ में चूड़ियाँ हैं। एक नारी बच्चे को जन्म देती है, जब तक उसके पूजा पाठ के तत्पश्चात जब वो चूड़ी हाथ में नहीं पहनती तब तक उसको शुद्धता चल करके नहीं आती। लेकिन ये समय देश का दुर्भाग्य है कि आज माताएं चूड़ियों से बिल्कुल परहेज कर रही हैं। वो नारी जिसके सिर के ऊपर पल्लू, आज मैंने दीक्षा के समय पर सैकड़ों लोग, क्या हजारों लोग थे मेरे पास, मैंने उनको बोला था कि अपने साथ में आप अपना एक रूमाल जरूर लेके चला करें। जैसा कि मैंने पढ़ा है, मंदिर में प्रवेश करें सिर ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पर कोई ऐसे भी लोग हैं जिनका नकारात्मक, जिनकी वाइब्रेशन है, तो फिर उन लोगों की ये चीज़ें फिर कहीं हमको स्पर्श करती हैं। और इसकी सिर ढकने की एक बहुत बड़ी बात मैंने पढ़ी है, वो ये है कि देवालय में सिर का कोई बाल टूट करके नीचे गिरे और वो उड़कर देव प्रतिमा के पास पहुँचे तो इससे हमें अपराध लगता है, इससे हमारे पुण्य क्षीण होते हैं। इसलिए आरती के समय पर, बड़ों के चरण छूने के समय पर, हवन यज्ञ करते समय सिर ढका हुआ ही होना चाहिए। ऐसा अभ्यास कीजिए। आप सिख लोगों को देखते हैं, ये भाई लोग गुरुद्वारे में जाते हैं तो ये सिर ढकते हैं। सिर क्यों ढकते हैं? क्योंकि उनके केस बहुत बड़े होते हैं, वो बाल कटाते नहीं हैं, कहीं बाल टूट करके देव प्रतिमा को ना छू ले, इससे हमारे पुण्य क्षीण होंगे। दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसको मंदिर में सिर ढककर जाने की बात नहीं कही हो। ये मैंने बहुत बारीकी से पढ़ी है, लेकिन पता नहीं हम लोग कहाँ कौन से युग में जी रहे हैं। सब धर्म कर्मों को विदा कर दिया है। जितने भी मेरी व्यासपीठ के फॉलो हैं, मेरी व्यासपीठ को जो फॉलो करते हैं, मैं वही बात कहूँगा जिनका प्रमाण मैंने ग्रंथ में पढ़ा है। सिर ढक के ही मंदिर में, सिर ढक करके ही हवन में, सिर ढक करके ही आप आरती, और सिर ढक करके ही आप किसी को प्रणाम करके